एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। मैं अदिति आप सभी के सामने प्रेजेंट हूँ एक नए और एक बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट और सेशन के साथ। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन बैटर्ड वुमन सिंड्रोम। अब ये होता क्या है, क्या मतलब है इसका, हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू क्राइम, इसको जानने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर कोर कंसेप्ट दैट इज़ मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, बिकॉज अल्टीमेटली वो इसी से कनेक्ट होने वाला है। तो आप सभी ने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ा है। कल्पेबल होमिसाइड मेंशन है सेक्शन 299 आईपीसी और अब सेक्शन 100 बीएनएस में। वहीं मर्डर जो है आपका मेंशन है सेक्शन 300 और अब जो 101 है बीएनएस में। अब कल्पेबल होमिसाइड में क्या रहता है, इंटेंशन टू कॉज डेथ एंड बॉडीली इंजरी दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये चीज़ है कल्पेबल होमिसाइड में। और मर्डर में क्या है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, एंड थर्ड इंजरी दैट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। फिर यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं कि ऑफेंडर को नॉलेज है कि डेथ कॉज होगी, सो वन इज योर इंटेंशन, द अदर इज नॉलेज। इन केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉलेज का कोई रोल नहीं होता है मर्डर में एज सच। यहाँ जो फोर्थ पॉइंट है वो आता है, एक्ट जो है वो अपने आप में इतना इट इज़ सो इमिनेंटली डेंजरस कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का। अब कल्पेबल होमिसाइड जो है वो कब मर्डर नहीं होता है, यानी बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड हम उसे कब बोलते हैं और कब वो मर्डर नहीं होता है, दैट इज गिवन अंडर एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 300 या अब 101 में। सो इसको मोटे तौर पर हम लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी कि आपको उस टाइम पर ऐसी इंटेंस ग्रेव, छोटी मोटी नहीं, इंटेंस ग्रेव प्रोवोकेशन मिले एंड इट इज सडन, कि आप एक्साइट हो जाओ और फिर आप मर्डर कर देते हो, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में काउंट होता है। द सेकेंड इज आपको मिला हुआ है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिर्फ कुछ केसेस में अवेलेबल होता है डेथ कॉज करने के लिए। एग्जाम्पल कि सामने वाले का इंटेंशन है डेथ कॉज करने का, रेप में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में, जो कि सेक्शन 100 में पूरे 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लेकिन जहाँ पे आपको डेथ कॉज करने का राइट नहीं है और आप उस राइट को एक्सीड कर जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर माना जाएगा कि आपने कल्पेबल होमिसाइड किया है, आपराधिक मानववध किया है। फिर अगर पब्लिक सर्वेंट जो उसको लॉ ने पावर दी है उसको एक्सरसाइज करते हुए आगे बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है जो पावर उसने लॉ ने दी हुई है और किसी की डेथ कॉज कर देता है, तो अगेन वो लायबल हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में। देन फोर्थ पॉइंट इज कि बिना प्रीमेडिटेशन के, मतलब बिना सोचे समझे, बिल्कुल एक फाइट चल रही है सडनली और आप एक्सीड कर गए और आपने सामने वाले को मार दिया, तो यू विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि इफ द पर्सन इज अबव 18 ईयर्स और वो खुद रिस्क लेता है, अगर डेथ कॉज कि भी रिस्क ले रहा है कि ठीक है अगर कल को उसकी डेथ कॉज हो भी जाती है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल WWE इवेंट्स, आपके जो बॉक्सिंग वाले इवेंट्स होते हैं। अब आते हैं हम अपने कोर कंसेप्ट पे। आज का जो हमारा सेशन है दिस इज़ बेस्ड ऑन बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम। बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम होता क्या है, बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम इज़ कनेक्टेड टू योर बैटरी। बैटरी जो फॉरेन लॉ में बोला जाता है और इंडियन लॉ में जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं असॉल्ट, तो दैट इज योर बैटरी। अब बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम है क्या, बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम जैसे कि नाम पता चल रहा है एक सिंड्रोम है साइकोलॉजिकल। इसमें क्या रहता है कि कंटिन्यूअस अगर कोई वुमेन अब्यूज़ झेल रही है, क्रुएलिटी झेल रही है अपने हस्बैंड से और वन फाइन डे वो उसको मार देती है, मार्क माय वर्ड्स, वन फाइन डे वो उसको मार देती है, तो फॉरेन लॉ में इसमें क्या रहता है और इंडियन लॉ में इसमें क्या रहता है, ये हम आज समझने वाले हैं। आओ, तो सबसे पहले ये जो आपका फेमस केस है, नाउ बिफोर वी प्रोसीड ऑन टू दिस केस, ये ख्याल मुझे कैसे आया तो वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। एक सीरीज़ है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो, रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी। इसमें जेनिफर विंगेट है, औरों की नेम्स मुझे पता नहीं है, बट सिंस आई पर्सनली लाइक हर तो मैंने ये सीरीज़ देखी थी और उसमें इस केस का हवाला दिया गया था।
उसमें इस केस का हवाला दिया गया था। किस केस का? इस केस का नहीं, सॉरी, ये जो है ये एक सीरीज का नाम है बेसिकली। हाँ, ये जो है ये एक सीरीज का नाम है, रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी, और इसमें एक केस का हवाला दिया गया था। तो अब वो जो लेडी थी, इसमें क्या था, इसकी स्टोरी बता देती हूँ पहले। इसमें क्या था, अगेन सेम वही बात, एक लेडी ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था। अब नॉर्मल प्राइमा फेसाई अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि उसने मर्डर किया है, जबकि यहाँ पे जो वकील साहिबा हैं, विच इज़ अपेरेंटली जेनिफर हेयर, उन्होंने क्या प्रोटेक्शन लिया, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट या डिफेंस लिया, बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम का। नाउ यू ऑल नो कि सीरीज़ और जो आपकी मूवीज़ होती हैं या कुछ भी XYZ, these are all exaggerations, ठीक है। एक्चुअल लॉ क्या है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इसमें इन्होंने बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम का हवाला लेते हुए अपने क्लाइंट को रिहा करवा लिया, बेसिकली एक्विट करवा लिया। लेकिन पोजीशन एज सच क्या है वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले ये आर वर्सेस आलूवालिया, आर वर्सेस किरणजीत आलूवालिया का ये केस है। इसको पढ़ते हैं मई 1989 में जो किरणजीत आलूवालिया है, जो कि विक्टिम थी किसकी, ईयर्स ऑफ कंटिन्यूसली अब्यूज़ कर रहे थे उनके हस्बैंड उनको, एंड बैटरिंग मतलब आप कंटिन्यूसली असॉल्ट कर रहे हो। नाउ व्हाट शी डिड वाज, क्या किया इन्होंने, बाल्टी भर के पेट्रोल जो है, ध्यान से सुनना, बाल्टी भर के पेट्रोल अपने हस्बैंड पे गेरा। हस्बैंड का नेम इज दीपक आलूवालिया। जब वो सो रहे थे, और क्या किया, उनको आग लगा दी, बाल्टी भरकर पेट्रोल गिरकर उन पर आग लगा दी। नाउ आफ्टर 10 days ही सकम टू हिज इंजरीज, जो इंजरीज उनको मिली थी 10 days बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब क्या है, किरणजीत आलूवालिया किसकी विक्टिम थी, किरणजीत आलूवालिया वॉज अ विक्टिम ऑफ सिस्टमैटिक वायलेंस एंड ह्यूमिलिएशन। कितने सालों से वो झेल रही थी, ये सब वो झेल रही थी पिछले 10 साल से। 10 साल से वो कंटिन्यूसली इस अब्यूज़ को झेल रही थी। एंड उनके अब्यूज़ में शामिल क्या क्या था, टू बी मोर प्रिसाइज, क्या क्या शामिल था, हर अब्यूज़ कंसिस्टेड ऑफ बीइंग बीटन। अगर उन्होंने बिना हस्बैंड की परमिशन से, सुन रहे हो आप, मतलब जो भी बोलना है हस्बैंड के परमिशन से बोलना है, अगर हस्बैंड की परमिशन के बिना कुछ बोल भी दिया तो भी वो उनको मारते थे। देन अपनी बेल्ट से मारता था वो, कभी उनके बाल खींच दिए। अब बाल ऐसे नॉर्मल ये चूटी काटना नहीं, गंदे तरीके से बाल खींचना। देन फिंगर तोड़ देना, बीइंग पुश्ड डाउन द स्टेज, सीढ़ियों से गिरना, एंड अल्टीमेटली रेप्ड। मार्क माई वर्ड, सेक्सुअल वायलेंस भी इसमें आता है। अब ऑन द इवनिंग ऑफ हिज डेथ ही थ्रेटन हर विथ मोर ब्रूचुअलिटीज़, यानी जिस दिन उन्होंने, किसने, किरणजीत आलूवालिया ने अपने हस्बैंड को मारा, उस दिन उन्होंने थ्रेटन किया था, उनको धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे साथ और भी बुरा करूँगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो है हमारे सामने आती हैं, क्या कि अल्टीमेटली किरणजीत आलूवालिया किस चीज़ के लिए लायबल हुई। तो सबसे पहले जब ये मामला वहाँ की ट्रायल कोर्ट में गया तो उन्होंने इसको क्या माना, डायरेक्टली, मैं फ़ॉरेन की बात कर रही हूँ, केस भी फ़ॉरेन का है ये, बिकॉज द नेम ऑफ द केस इज आईना वर्सेस आलूवालिया, किरणजीत आलूवालिया का केस है ये, ठीक है। हाँ, तो अब जब ट्रायल कोर्ट के पास मैटर गया तो उन्होंने उनको कल्पेबल होमिसाइड के लिए, आपराधिक मानववध के लिए जिम्मेदार ठहराया और सज़ा दी किसकी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उनको सज़ा दे दी, उम्र कैद की उनको सज़ा दे दी। अब अपील लगी एपेलेट कोर्ट के सामने, जो उनकी मेन कोर्ट है वहाँ पर, उनके सामने, काउंसिल के सामने अपील लगी, ठीक है। तो इनको 3 years and 4 months ऑलरेडी हो चुके थे प्रिजन में, जेल में। 3 years 4 महीने बाद जब उनकी अपील का फैसला आया तो वो बिल्कुल ही ओवरटर्न्ड था। क्या था उसके अंदर कि इनको फ्री कर दिया था, एक्विट कर दिया था आलूवालिया को, बिकॉज द कोर्ट कंसिडर्ड दिस सिंड्रोम कि एक्चुअली वाकई में जब उन्होंने किया, नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट अनसाउंडनेस का भी आ जाता है कि जब उन्होंने किया, क्या वो
प्रोवोक्ड थी या बीच में कूलिंग पीरियड था या कैसे, तो कोर्ट ने उसको कंसिडर किया। बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम को उन्होंने एक सिंड्रोम करार दिया और इसका बेनिफिट उन्होंने किरणजीत को दिया, जिस वजह से उन्होंने 3 साल की सज़ा ऑलरेडी काट ली थी तो उनको एक्विट कर दिया गया। ये बात आती है, ये पोजीशन आती है फॉरेन लॉ में कि फॉरेन लॉ में कंसिडर करते हैं बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम को कि अगर कोई वुमेन परसिस्टेंट अब्यूज़ झेल रही है अपने हस्बैंड की और उनके साथ वैसा ही बिहेवियर रखा जाता है दिन रात, तो भले एट दैट वेरी मोमेंट जब वो हिट कर रहा हो हस्बैंड या फिर थोड़ा टाइम लैप्स होने के बाद भी, बट अल्टीमेटली द रूटीन इज़ दैट सेम, वो वही साइकिल रिपीट हो रही है, तो फिर ये रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन लॉ में बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम को। अब आ जाओ इंडियन लॉ। इंडियन लॉ क्या कहता है? इंडियन लॉ भाई साहब बिल्कुल ऑपोजिट है, इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इंडियन लॉ में जो हम केस पढ़ेंगे दैट इज मंजू लाकरा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। मंजू लाकरा वर्सेस स्टेट ऑफ असम की कहानी देख लेते हैं। अब मंजू लाकरा जो हैं, अगेन शी वॉज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू परसिस्टेंट एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। एक बार क्या किया था उन्होंने, वो फाइनली वायलेंस झेल नहीं पाई तो उन्होंने क्या किया, जो जिस वुड से, वुड क्या होती है, लकड़ी, जिस लकड़ी से उनके हस्बैंड उनको हिट कर रहे थे उन्होंने वो लकड़ी उनसे छीनी और उन्हीं को मार दिया, जिस वजह से उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब अगेन दिस वन इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट। इंडियन लॉ में ये एक लैंडमार्क जजमेंट है बिकॉज ये पहला रिपोर्टेड केस है इंडिया में। कब का है ये? 2013 का। 2013 का ये केस है। ये पहला रिपोर्टेड केस है इंडिया में जहाँ पर बैटर्ड वुमेन का डिफेंस लिया गया था कि उन्होंने अपने हस्बैंड को मार दिया है। तो आपने देखा वहाँ पर क्या था, फॉरेन लॉ में कंप्लीट एक्विटल मिल गया है। जिस सीरीज़ की मैं बात कर रही थी राय सिंघानी में, उसमें भी यही दिखाया है कि उसने अपने क्लाइंट को कंप्लीट एक्विटल दिला दिया, बट इट इज़ एन एग्जैजरेशन क्योंकि ऐसा नहीं है इंडियन लॉ में। इंडियन लॉ आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल मानेगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए। हाँ, वो आपको ये बेनिफिट दे सकता है, वो ये कह सकता है कि आपको नॉलेज तो थी कि एक्ट जो है, कि आप जो करने जा रहे हो वो कैसा है, तो वो नॉलेज में आपकी सज़ा कम भलाई कर दे, बट अल्टीमेटली आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगे। और किस पॉइंट में जाएंगे, दोनों पॉइंट्स ले सकते हैं आप। ग्रेव प्रोवोकेशन तो है, बट सडन रहता है या नहीं ये डिपेंड करता है केस पर, क्योंकि अगर बीच में पीरियड ऐसा आ गया, कूलिंग पीरियड, तो आप वो नहीं ले पाओगे। तो क्या ले सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर हस्बैंड थ्रेटन करता है, डेली का उसका ये है, तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ जाता है। अब इसमें कुछ एक चीज़ें और हैं। ये भैया जो आपका बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम है, दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका फेज़ आता है, सबसे पहला जो फेज़ है दैट इज़ टेंशन बिल्डिंग फेज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्बल, मतलब आप मुंह से, आप दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को कस वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर टेंशन बिल्डिंग फेज है जहाँ टेंशन बिल्डअप हो रही है। नेक्स्ट फेज इज एक्यूट बैटरिंग फेज। यहाँ आ जाता है एक्चुअल कमीशन कि हस्बैंड यहाँ पे हिट करना शुरू कर देता है, वाइफ को क्रुएलिटी के साथ ट्रीट करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये बैटरिंग स्टेज है जब अल्टीमेटली असॉल्ट किया जा रहा है वुमन पे। देन नेक्स्ट इज लव कंट्राइशन फेज। लव कंट्राइशन फेज जो नॉर्मली सारी लड़कियां झेलती हैं कि कुछ भी करने के बाद मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। और इसीलिए अगर सवाल ये आता है कि तुम पहली सूरत में तुमने उसको छोड़ क्यों नहीं दिया, तो भैया इसीलिए नहीं छोड़ पाए, उसके झूठे लारों की वजह से, उसके झूठे वादों की वजह से उसको नहीं छोड़ पाए। सो दिस इज़ बेसिकली योर बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम। तो आज हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा, बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम। अगर आपको इसी तरीके के कंसेप्ट्स और चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे ताकि मैं अपना होमवर्क करूं और आप लोगों के लिए नए से नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊं। अब एक चीज़ आती है, ये हमने देखा भी पढ़ते वक्त ही हमने देख लिया कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। सो वेदर प्रोवोकेशन वॉज देयर, क्या प्रोवोकेशन था। अब अगर प्रोवोकेशन था तो वो सडन था, यानी उसी टाइम उसको प्रोवोक हुई वो, या फिर बीच में कोई कूलिंग पीरियड था, यानी इसमें कौन सा आ जाता है आपका, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ
महाराष्ट्र, वेरी फेमस केस। कौन सी मूवी से कनेक्ट कर सकते हैं? रुस्तम से। रुस्तम में अल्टीमेटली लास्ट में क्या दिखा दिया जी, अगला हो गया एक्विट। ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसा हुआ था। अगेन मैं बोल रही हूँ इट इज़ एन एग्जैजरेशन, बट मोर और लेस चीज़ें सेम थी। ठीक है कि नानावती साहब जो थे वो प्रोवोक हुए, बट प्रोवोकेशन उनको कब मिला, उनको एक्चुअल अफेयर के बारे में पता कब चला, उन्होंने जाके सामने वाले को मारा कब, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टाइम। तो वो हो जाता है कूलिंग पीरियड। एंड लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल तो है ही, क्योंकि वो अपने सेल्फ कंट्रोल खो बैठे थे और उन्होंने एक साथ उनको 3 गोलियां हिट कर दी थी। तो ये आज हमने नया सेशन देखा, किस पर? बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम पर। अगर आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इंट्रिग्विंग सेशंस और चाहिए तो डू कमेंट डाउन बिलो। दिस इज़ मी अदिति साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम के लिए हम कोई नया सेशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।